ये चीज हमने लास्ट डिस्कस करी थी। सर एक बार 6 वाला बताना उसमें। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में हाँ सर। 6th वाला फॉर्म, तो ये 0 का फॉर्म है। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों कहलाता है? क्योंकि मान लो ये वाला जो है 0 में, मान लो ये एग्जैक्ट 0 हो गया, ठीक है ना, दिस इज एग्जैक्ट 0। सो 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1। और मान लो ये एग्जैक्ट 0 हो गया, तो 0 रेज टू एनीथिंग इज 0। गॉट माय पॉइंट? कुछ भी पावर में 0 होगा तो आंसर 1 आएगा, 0 के पावर में कुछ भी होगा तो आंसर 0 आएगा, ठीक है ना। तो देयर इज अ वेरी ड्रास्टिक डिफरेंस। ओके, हाँ सर। ठीक है, ये इसका अंडरस्टैंडिंग है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सब, ठीक है ना, ध्यान से समझना। द वैल्यू ऑफ लिमिट मे और मे नॉट बी इन द रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। तो जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फंक्शन की रेंज में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास है, tan इनवर्स ऑफ 1/x है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा बताओ? लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या बोलते हैं? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है। तो 0 माइनस अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इनपुट में क्या जाएगा? माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी पे आंसर क्या दे देगा? -π/2 दे देगा। सिमिलरली अगर कोई बोलता है tan इनवर्स 1/x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, राइट हैंड लिमिट निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? इनपुट में 0 प्लस तो प्लस इन्फिनिटी, और tan इनवर्स प्लस इन्फिनिटी क्या होगा? π/2 होगा। तो अब लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया, लिमिट मतलब अप्रोचिंग वैल्यू। अब उसके बाद आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि -π/2 माइनस या π/2 माइनस, ऐसा हम नहीं बोलते, ठीक है ना। कभी भी लिमिटिंग जो वैल्यू होती है और जो आंसर होता है वो एक फाइनल आंसर होता है। तो π/2 जो एक फाइनल आंसर है, क्या वो फंक्शन के रेंज में आता है? नहीं आता है, दिस इज नॉट इन द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है ना। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है हमारे पास? -π/2 टू π/2। तो यहाँ से हमने कॉन्सेप्ट ये सीखा कि रेंज के अंदर लिमिट की वैल्यू हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, कोई पूछता है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसको भी नोट कर ले आप, ठीक है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सर इसमें तो LHL और RHL भी इक्वल नहीं है ना? इसीलिए तो लिखा ना लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर RHL इक्वल हो जाता, LHL RHL, देखो LHL RHL अगर इक्वल हो जाता और वो वैल्यू भले रेंज में ना होती तो भी हम बोलते लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो सर फिर ये मतलब इसका क्या मतलब है, वो जो आपने नोट लिखा है? देखा ना कि वैल्यू ऑफ लिमिट मे और मे नॉट बी इन द रेंज ऑफ द फंक्शन। इस नोट का मतलब है जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फंक्शन की रेंज में हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जैसे बेटा क्वेश्चन अगर यहाँ पे होता 1/x² होता, ठीक है ना, तो आंसर क्या आ जाता? π/2 आ जाता, ठीक है ना, और लिमिट एग्जिस्ट कर जाती, ठीक है। सर 1 मिनट नोट करना बाकी है। कर लो, लिख लो। सर हो गया। लाइट आवे तो बोल दो। नेक्स्ट, ठीक है ना, नेक्स्ट इसका निकाल लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/ln ऑफ mod x। जब मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा LHL, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, ठीक है ना, 1/ln ऑफ mod x। तो जब 0 माइनस सब्स्टिट्यूट होगा तो ln 0 क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी होता है, तो ये 1/-इन्फिनिटी हो जाएगा विच इज 0। नेक्स्ट RHL निकाल लेते हैं, वो क्या हो जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 1/ln ऑफ mod x, ठीक है ना। 0 प्लस पे वापस से माइनस इन्फिनिटी, सर वो 0 माइनस पे माइनस इन्फिनिटी कैसा है वो पता नहीं चला। 0 माइनस बेटा इनपुट में होगा, ठीक है ना। इनपुट में अगर 0 माइनस हुआ तो 0 माइनस का मॉड क्या होगा? 0 प्लस ही हो जाएगा,
है ना, और ln 0 प्लस पे क्या आंसर दे देगा, माइनस इन्फिनिटी। ln का ग्राफ पता है ना आपको, हाँ सर। ऐसा ग्राफ होता है उसका, ठीक है ना। तो दोनों में जीरो आ गई, तो अगर कोई पूछता है इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो। सर ये आपने दोनों में माइनस इन्फिनिटी क्यों लिया, वो समझ नहीं पड़ी। बेटा वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आती है, एक्स की वैल्यू जीरो प्लस डालूं, ठीक है, और मॉड करूं, या जीरो माइनस डालूं तो मॉड करूं, तो भी आंसर मेरा प्लस इन्फिनिटी, तो भी आंसर माइनस इन्फिनिटी ही आता है। सर अगर मॉड ना होता तो क्या लिखते हैं? मॉड नहीं होता तो बेटा गड़बड़ हो जाती ना, जीरो माइनस डाल ही नहीं सकते, तो वहाँ पे चेक ही नहीं हो पाता, ठीक है। हाँ जीरो सर। माइनस आप नहीं डाल पाते, डोमेन में ही नहीं सेटिस्फाई है वो तो, ठीक है सर ना। इसमें लिमिट एग्जिस्ट ही आएगा ना। यस, लिमिट एग्जिस्ट एंड द वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। सर यस बेटा। सर आप x को जीरो माइनस, मतलब सर आपने स्टार्ट में बोला ना अगर जीरो माइनस लिखा है तो हम उसको सपोज नहीं कर सकते तो जीरो, तो सर आप जीरो माइनस डाल के जीरो क्यों ले रहे हो उसको? जीरो माइनस का क्या मतलब है? सर मतलब आप बोल रहे हो हम जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो सर वो जीरो थोड़ी होगा सर, तो आप जीरो लेके क्यों सॉल्व कर रहे हो? अबे जीरो नहीं होगा तो अपन जीरो कहाँ ले रहे हैं, जीरो तो डाल ही नहीं सकते, डोमेन में ही नहीं है। तो सर वही तो, फिर आप भी माइनस इन्फिनिटी क्यों लिख रहे हो? अरे माइनस इन्फिनिटी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये टेंडेंसी है, जीरो के जितना आप करीब जाने की कोशिश करोगे तो ग्राफ की टेंडेंसी क्या है, ग्राफ की टेंडेंसी माइनस इन्फिनिटी पे जाने की है। अरे हम यहाँ पे टेंडेंसी निकाल रहे हैं, टेंडेंसी क्या है, कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है वो, ठीक है। वैल्यू कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, वैल्यू जीरो पे जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, इसलिए लिमिटिंग वैल्यू जीरो आ गई। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इसमें तो कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, बिल्कुल प्यार से, सर पाई बाई टू आ जाएगा। यस बेटा। सर वो जो ln x का ग्राफ था वो अगर बेस 1 से छोटा होता तो अलग आता ना, मतलब बेस 1 से बड़ा होता तो। एल बोल दिया आपने, मतलब आपने बेस फिक्स कर दिया उसका। हाँ सर हाँ, आ गया समझ। ये वाला तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पे पाई बाई टू आ जाएगा। नेक्स्ट, ये निकाल लो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स, वेयर एफ एक्स का डेफिनेशन ये है, क्या करेंगे, एल एच एल आर एच एल निकाल लेते हैं। एल एच एल क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस, ठीक है ना, एफ एक्स, तो जीरो माइनस पे, जीरो माइनस का बॉक्स क्या होगा, माइनस वन हो जाएगा, और जीरो माइनस का फ्रैक्शन पार्ट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो ये आंसर जीरो आ जाएगा। सिमिलरली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस पे ले लेते हैं एफ एक्स, जीरो प्लस का बॉक्स क्या होगा, जीरो, जीरो प्लस का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, जीरो, तो आंसर आ जाएगा जीरो। तो यस, लिमिट एग्जिस्ट। सबको समझ आ रहा है ये क्या बताना चाह रहा हूँ सर मैं? वो जीरो माइनस का वन कैसे आया? फिर वही पूछ रहे हो, ब्रांचिंग कर लो आप, फ्रैक्शन पार्ट का ब्रांच होता है ये, जीरो माइनस मतलब जीरो से कम, यहाँ पे कहीं, ठीक है ना, हाँ सर, तो अप्रोचिंग वन आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ सर। हाँ नेक्स्ट, सर। डेफिनेशन आप पुट करो, इसके अंदर डेफिनेशन क्या होगी, फ्रैक्शन पार्ट एक्स की डेफिनेशन क्या जाएगी इसके अंदर, इसके अंदर डेफिनेशन जाएगी, जब ये वाले ब्रांच में है तो एक्स डेफिनेशन गई, तो जब यहाँ पे आपने लिखा था यहाँ के लिए तो एक्स सब्सटीट्यूट हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स प्लस वन सब्सटीट्यूट हो जाएगा, ठीक है ना, और फिर आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। एक्स सिग्नम ऑफ एक्स माइनस वन,
देखो यहाँ से इस जो पीछे वाले क्वेश्चन में से हमने एक और चीज सीखी है ना, इसको आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है ना। अगर हम ये फंक्शन की बात करें, ठीक है ना, मान लो ये gx है और एक ये खुद में hx फंक्शन है, ठीक है ना। तो gx की लिमिट अगर आप देखोगे ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे gx डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। सिमिलरली hx की अगर आप लिमिट देखोगे ना, x अप्रोचेस टू 0 पे hx, तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको ये सीखने मिलता है कि gx की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे चलेगा, hx की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे चलेगा, लेकिन हो सकता है इनके सम करने पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो हमने क्या बोला कि अगर gx की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, hx की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो gx प्लस hx की लिमिट की एग्जिस्ट करेगी। वी हैव टू चेक दैट, हमें क्या करना पड़ेगा, उसे चेक करना पड़ेगा, हम बोल नहीं सकते डायरेक्टली, ठीक है ना। तो जेई में जब क्वेश्चन आता है तो ऐसे पूछते हैं कि भाई gx की लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, hx की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो hx तो gx प्लस hx जो एक फंक्शन बनेगा उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी एग्जिस्ट नहीं करेगी, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। तो वो डिपेंड करती है क्वेश्चन के ऊपर, हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको यहाँ पे लिखना है ना, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। सर अगर एक की लिमिट एग्जिस्ट करे और दूसरे की नहीं करे तो? एक की एग्जिस्ट करे और दूसरे की नहीं करे तो उस केसेस में नहीं करेगा। इसके पीछे भी बहुत सिंपल सा रीजन है, ठीक है ना। देखो क्या लॉजिक है जो हम दे रहे हैं, एक फंक्शन मान लो fx है, दूसरा फंक्शन मान लो gx है। अब लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है, मान लो hx एक फंक्शन है जिसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उसका मतलब क्या है, इसकी LHL RHL LHL RHL इनका जब हम सम करें तो मान लो ये -1 हो और ये 2 हो, सिमिलरली ये 1 बन जाए ये -2 बन जाए, तो इनका एडिशन अगर आपने कर दिया तो एडिशन तो क्या आ गया, 0 0 आ गया, कुछ भी आ सकता है, 0 0 आ गया, इसका मतलब एग्जिस्ट कर सकती है। अब fx और gx का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन मैंने ले लिया, मान लो hx फंक्शन इज डिफाइंड एज fx प्लस gx, ठीक है ना, fx की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है विच इज -1 एंड लेट्स से -1, और gx की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब वो कुछ भी हो सकती है, मान लेते हैं 1 है और दूसरा एक मान लेते हैं 2 है, ठीक है। तो जब अब इनका एडिशन आप करोगे तो कभी भी सेम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों चीजें डिफरेंट है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है ना। तो दिस विल ऑलवेज बी डिफरेंट, तो hx का लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो दैट विल नॉट एग्जिस्ट। इज इट क्लियर? श्योर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की जरूरत है, ठीक है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में होता है, अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, देखो fx एक फंक्शन है, gx सर एक एक मिनट फंक्शन, वो लिखना बाकी था। अरे सब आगे भी आएगा, सारा का सारा इसमें लिखा हुआ, सब आगे आएगा, ठीक है ना। fx एक फंक्शन है, gx सर एक तो अभी फंक्शन, ना लिखे तो चलेगा? चलेगा चलेगा, ठीक है ना। fx एक फंक्शन है, gx एक फंक्शन है, तो fx एक फंक्शन, अभी समझ लो, ठीक है ना, तब मैं नहीं बताऊंगा, तब मैंने थियोरी जो स्टेटमेंट लिखा है वो स्टेटमेंट अब लिख लेना, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग अभी दे रहा हूँ तो अभी समझ लो, fx और gx दो फंक्शन है, मान लो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसकी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। अब एग्जिस्ट करती है तो ये 2 और 2 है, और नहीं एग्जिस्ट करती है मतलब -1 और 3 कुछ है, तो इनका प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। लेकिन एक ऐसा केस भी होगा जिसमें एग्जिस्ट करेगी, पता है कौन सा, जिसमें जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना वो लिमिटिंग वैल्यू ही 0 हो, मान लो ये 0 आ जाए LHL और RHL भी 0 आ जाए। अब gx का LHL और RHL कुछ भी हो, 2 और 5 हो, तो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट में जब भी हमें लिमिट को एग्जिस्ट करवाना है दो फंक्शन की, ठीक है ना, एक एग्जिस्ट करता है एक एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जो एग्जिस्ट करता है उसका अगर वैल्यू 0 होता है तो दोनों का लिमिट एग्जिस्ट करेगा मल्टीप्लिकेशन। सर ऐसा बोल सकते कि मतलब जो फंक्शन जो बन रहा है उसका LHL, ऊपर वाला जो फंक्शन बन रहा है उसका LHL -2 होगा और RHL 6। किस हेलो, क्वेश्चन में, किस क्वेश्चन के अंदर? नहीं सर आपने एग्जांपल दिया ना, जैसे उसका वैल्यू 2 है -1 और 3 है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो नेट फंक्शन का LHL -2 ही आएगा और नेट फंक्शन का RHL 6 आएगा। हेलो, हाँ हाँ, जो ये हमने ऊपर एग्जांपल लिया बेटा, इसका जो नेट मल्टीप्लिकेशन के बाद LHL आएगा वो 2 और -1 का -2 आ जाएगा और RHL आपका 6 आ जाएगा, हाँ सर वही पूछ रहा था। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में ये आ जाएगा और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। तो वो लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, fx का लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, gx का लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, तो कैन
fx into gx exist, तो yes it can exist. क्या वो exist कर सकता है? कर सकता है. और उसके लिए क्या होना चाहिए? fx या gx का, ठीक है ना, fx exist करता है, gx exist नहीं करता है. तो अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो वो exist होने के लिए fx की लिमिटिंग वैल्यू 0 होनी ही चाहिए, तभी 0 into anything will become 0. ठीक है. दूसरा, मान लो fx का एग्जिस्ट नहीं करता है और gx का भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा? जैसे हमने अभी एक और एग्जांपल लिया था, fx का एग्जिस्ट नहीं करता है और gx का एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना. जैसे ये वाला एग्जांपल था, मैंने एडिशन में तो बता दिया एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ इनका म्यूचुअली चीज ऐसा हो जाए तो ताकि दोनों के वैल्यूज मिलके एग्जिस्टेंस हो जाए. अब सेम मल्टीप्लिकेशन में ऐसा हो सकता है क्या fx की एग्जिस्ट ना करे और gx की भी एग्जिस्ट ना करे, लेकिन fx into gx एग्जिस्ट कर जाए? बिल्कुल हो सकता है ऐसा. मान लो ये वाली वैल्यू 2 हो जाए और ये वाली वैल्यू हाफ हो जाए, सिमिलरली और इसकी सर वैल्यू इधर हाफ हो हाफ जाए, से 2 हो गया. 2 हो जाए. हाँ सर. या बहुत केसेस बनते हैं, जैसे -1 और 0 हो जाए और ये 0 और 1 हो जाए, या 2 हो जाए, 3 हो जाए, ठीक है ना. तो करना तो हमें मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अपने को हेल्प करेगा जब हम लिमिट तो कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना, उन सब जगहों में ये कॉन्सेप्ट बहुत काम लगेगा. तो चलो अभी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है. x इंटू सिग्नम ऑफ x माइनस 1 लिखा. तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, x की ही बात करता हूँ, तो LHL भी 1 होगा, RHL भी 1 होगा. और सिग्नम ऑफ x माइनस 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो LHL क्या हो जाएगा? 1 माइनस डाला आपने तो नेगेटिव आर्ग्यूमेंट चला गया सिग्नम के अंदर, तो आंसर सीधा -1 आ जाएगा. और 1 प्लस डाला तो पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट चला गया, तो आंसर 1 हो जाएगा. और दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या दे देगा? LHL is -1 and RHL is 1. So limit does not exist. Clear? पर सर इधर तो कोई 1 डाल रहे हैं तो कुछ बन ही नहीं रहा ना सर, मतलब ब्रेक थोड़ी आ रहा है. जैसे ग्राफ ब्रेक आता है वो पॉइंट पे जिस पे लिमिट निकालता है. सर इसमें सिग्नम ऑफ 1 माइनस 1 जाएगा, सिग्नम ऑफ 0 तो 0 होता है ना सर. हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोला भाई साहिल, ये हमने इधर गलत कर लिया. वेरी गुड. यहाँ पे इनडिटरमिनेंट मिनेंट फॉर्म ही नहीं बन रहा है ना, इनडिटरमिनेंट फॉर्म ही नहीं बन रहा है हमारे पास. ठीक है ना. लिमिट का कॉन्सेप्ट जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इनडिटरमिनेंट फॉर्म ही नहीं बन रहा है. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या सीखने मिला बताओ? सर ऐसा जरूरी थोड़ी ना है सर, मतलब 1 प्लस होगा अगर सिग्नम x माइनस 1 में, तो सर उसमें थोड़ी ज्यादा वैल्यू आएगी ना, तो मतलब 0 थोड़ी लेंगे, 1 लेंगे ना सिग्नम. 0 हमने कहाँ लिया? हमने 0 कहाँ लिया, मतलब मैं समझा नहीं. हेलो हेलो. यस यस यस. सर ये आपने मतलब इंडिटरमिनेंट फॉर्म क्यों नहीं आया वो एक बार बताओ. देखो साहिल का कहना बिल्कुल ठीक है साहिल, कि सर यहाँ पे इनडिटरमिनेंट फॉर्म तो बन ही नहीं रहा है ना, इनडिटरमिनेंट फॉर्म यहाँ पे नहीं बन रहा है. तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो एक सिग्नम ऑफ x माइनस 1 यहाँ पे जैसे लिखा है, इसमें अगर मैं 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या इसको कहीं दिक्कत होती है क्या? भाई हमने क्या किया, हमने x इक्वल टू 1 वैल्यू डाल दिया, तो क्या 1 वैल्यू डालने पे इसको दिक्कत हुई है? नहीं हुई है. सर मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर अपन लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस लेंगे, हम जो पूजन कर रहे हैं वो हम तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन साहिल का कुछ डाउट है, मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ. ठीक है, हमने जो चीज किया है ये बिल्कुल ठीक किया है, गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक किया है. हाँ सर, साहिल का कहना, वो उसने क्या बोला वही समझ नहीं पड़ी. ओके सर. साहिल का कहना ये है कि सर यहाँ पे तो 1 अप्रोचिंग है, आपने अगर 1 डायरेक्टली डाल भी दिया, ठीक है ना, तो 1 डाल दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 1 वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पे सिग्नम ऑफ 0 0 हो जाएगा, तो 1 into 0 तो 0 बन रहा है. ठीक है, तो साहिल इसका आंसर ये है, बहुत ध्यान से समझना आप. जब मैं लिमिट की बात करता हूँ तो लिमिट में मैं 1 नहीं डालता हूँ. जब भी मैं लिमिट की बात कर रहा हूँ तो उसके अगल बगल में क्या हो रहा है हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं. तो अगल बगल में क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू -1 है, राइट हैंड साइड में वैल्यू 1 है,
और जो तुम 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना, ये 1 पे फंक्शन की वैल्यू है। तो आपका जो कहना है सर आंसर तो 0 है, बिल्कुल ठीक है। तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 इंटू सिग्नम ऑफ 0 विच इज 0। f ऑफ 1 मेरा 0 है, ठीक है। सर मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 0 नहीं है ना, लेकिन नहीं, लिमिट लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं x करेगी। टेंड्स टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट ही है, हाँ सर। ठीक है। 3 चीज अलग है, बहुत ध्यान से समझना आप। जब हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तब ये पढ़ेंगे। फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। इज इट क्लियर? ठीक है ना। तो ये 3 चीज अलग है। लिमिट का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। दैट इज नॉट इम्प्लाइंग टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? 1 पे फंक्शन का क्या रिजल्ट आ रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लिमिट का मतलब है 1 से जस्ट पहले क्या है, 1 से जस्ट बाद में क्या है। इज इट क्लियर साहिल? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही साहिल मेरे पास, ठीक है ना। सर हाँ बेटा, ठीक है। सर मतलब आपका वो वाला तो समझ में क्या बोल रहे हो बताओ। सर हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ बेटा, आ रही है, बताओ। सर मतलब आपने वो लिमिट सर हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा, नहीं बने तो भी सर लिमिट यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है बताएं। जब हम ग्राफ स्केच करते हैं ना, ग्राफ स्केच करते हैं, तो जहां पे लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर नहीं होती है, तो ऐसा खड्डा होता है ग्राफ में। दिस टाइप ऑफ ना खड्डा बन जाता है, ऐसा खड्डा होता है ग्राफ में, ठीक है। दिस विल बी द टाइप ऑफ ग्राफ। हाँ सर। तो यहाँ पे से हमको क्लियर दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फंक्शन की बिल्कुल बराबर, मतलब यहाँ पे देखो इस केस में क्या हो रहा है, LHL इज इक्वल टू RHL हो रहा है, लेकिन ये फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है। जो हमने अभी ग्राफ जो हमने अभी वैल्यूज निकाली है वो क्या इंडिकेट करती है कि ग्राफ कहीं ऐसा होगा। देखो LHL कुछ है, RHL कुछ है ऐसा, और ये वाली वैल्यू कुछ है, ठीक है ना। तो ये भी इंडिकेट करती है कि LHL RHL के बराबर नहीं है और ये फंक्शन की वैल्यू के बराबर भी नहीं है उस पॉइंट। हाँ सर। ठीक है ना। तो ये क्या इंडिकेट करती है, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ्स को इंडिकेट करती है। हम आगे और भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसका क्या एप्लीकेशन है, क्यों इसको करते हैं, सर वो सब मतलब हम कंटिन्यू। डिसकंटिन्यूअस चेक करने के लिए वो वाला भी चेक करना पड़ेगा f ऑफ यस x। यस यस यस, ठीक है ना। तो अभी उसको हम ज्यादा यहाँ ड्रैग नहीं कर रहे हैं, तो कंटिन्यूटी में भी पढ़ाऊंगा मैं आपको कि क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट समझो आप। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हम निकालते हैं। दैट इज फाइंडिंग आउट लिमिट, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, नॉट एट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जैसे x इक्वल टू 1 पे हम नहीं निकाल रहे हैं, 1 पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे अप्रोचिंग वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट अब कॉन्सेप्ट ऑफ वन साइडेड लिमिट पे आ जाते हैं, ठीक है ना। अब वन साइडेड लिमिट का कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज होगा, तो वन साइडेड लिमिट का कॉन्सेप्ट वहां पे यूज होगा जहां पे फंक्शन एक इंटरवल में डिफाइन है। जैसे इफ f of x is defined in the interval a, b, ठीक है ना। तो इसमें अगर आपको a पे लिमिट निकालनी है तो भाई आपका फंक्शन तो a से b में है, भाई फंक्शन डिफाइन ही a से b में है। तो अगर a से b में फंक्शन डिफाइन है, जिसके लिए फंक्शन डेफिनेशन आपको दी हुई है, तो आपको a पे पता है, a के बाद में सब चीजें आपके पास अलाउड है, लेकिन a से पहले अलाउड नहीं है। तो उस केसेस में लिमिट हम कैसे निकालेंगे, हम उसमें से राइट हैंड लिमिट को ही सिर्फ इवेल्युएट करेंगे, और अगर राइट हैंड लिमिट फाइनाइट आ जाती है तो हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। इज इट क्लियर? सर ये एक बार और बताऊं, आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ देखो रही थी यहाँ इफ पे। fx is defined in the closed interval a comma b, then limit x approaches to a fx is same as limit x approaches to a plus fx। इसमें आप लिमिट x approaches to a माइनस चेक नहीं करते हैं, ठीक है। लिमिट x approaches to a माइनस fx नहीं चेक करते हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन जो डिफाइन है वो a से b के बीच में डिफाइन है। सर मतलब वो उसके मतलब डोमेन में ही नहीं आता ना। डोमेन में नहीं आता, और a से पहले क्या डेफिनेशन है उसकी हमें एश्योरिटी नहीं है। सर हाँ ऐसे सर। b प्लस भी नहीं कर सकते हैं ना? वही मैंने इसके नीचे वही लिखा हुआ है। हाँ सर, हाँ। Now existence of limit changes to RHL is equal to finite। मतलब अब जो लिमिट को हम बताने का कंक्लूजन देंगे वो RHL के बेसिस पे ही हम लिमिट बताएंगे। LHL अब हमारे पास निकालने का कोई जरिया नहीं है। नेक्स्ट, सर अगर हमें यस सर यस सर मतलब अगर sin x हुआ और उसके डोमेन को काट दिया, हाँ, तो हमें बताए ना उसका LHL में क्या होगा। नहीं LHL में पता है क्या होगा, लेकिन दिया ही नहीं है तो तुम कैसे assumption करोगे। मान लो आपके फंक्शन डिफाइन किया गया fx इज इक्वल टू sin x,
पाई बाई 2 टू पाई, तो तुम क्या बोलोगे पाई बाई 2 माइनस पे साइन एक्स क्या होगा वो निकाल के मैं बता दूं? अरे भाई क्या पता उसने नेक्स्ट आगे दिया हो cos x 0 से पाई बाई 2, वो तो भी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, हमें क्या पता कि 0 से पाई बाई 2 में क्या हो रहा है, बोला ही नहीं है तो फिर उसमें तो कंक्लूजन तो निकाल ही नहीं सकते ना आप हाँ समझे सर। कि नहीं मेरी बात? भाई पाई बाई 2 से पाई में ये है, तो 0 से पाई बाई 2 में क्या है हमको क्या पता, तो हम उस पर ना कमेंट कर सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं उनको, है ना? तो सेम हाँ तरीके से अब दूसरी चीज देखो, आप दूसरा क्या दिया है, अगर b पे आपको निकालनी है तो इंटरवल में b प्लस तो है नहीं, तो b माइनस पे जो वैल्यू आ जाएगी वही लिमिटिंग वैल्यू होगी आपकी b के ऊपर, ठीक है? तो इसको नोट कर लो आप, देन विल मूव ऑन। नेक्स्ट सर 1 मिनट। लिखना है, लिखो। चले आगे। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट निकालो ये क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x अपॉन बॉक्स x। अब बॉक्स x डिनोमिनेटर में है, मतलब क्या हो गया यहाँ से मैं बोल सकता हूँ बॉक्स ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना, 0 से 0 कब 1। होता है, क्लोज 0 से 1 ओपन, है ना? ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं चाहूंगा इसमें तो क्या मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकता हूँ क्या? नहीं निकाल सकता, मैं सिर्फ राइट हैंड लिमिट ही निकालूंगा और वहीं से बता दूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है ना? तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ पे मेरे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस, ये हो जाएगी 1 बाय 1, आंसर इज 1। तो इस केसेस हाँ में क्या सर। बोलता है, लिमिट डज एग्जिस्ट, लिमिट डज एग्जिस्ट। इज इट क्लियर? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नीचे है जो, इसका अगर आप थोड़ा अंडरस्टैंड करें तो इसमें LHL RHL दोनों निकाल सकते हो आप, ठीक है ना? तो दोनों निकाल लो, LHL RHL, LHL आपने निकाल लिया, RHL आपने निकाल लिया। सर इसमें अगर मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 होता तो निकालते, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती किसमें? x टेंड्स टू 0, इसमें फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में। सेकंड वाले में एक्सटेंडिंग टू 0, तो हाँ उसमें सर। हमें क्या करना पड़ता, देखो एक्सटेंडिंग टू 0 के केसेस में 0 प्लस आपने डाल दिया तो प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, और 0 माइनस भी डाल दिया, नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगी उस केसेस में, इन्फिनिट आ रही है ना वैल्यू। सर RHL क्या था? RHL तो आपका आ जाता 0, देखो ऊपर वाला आ जाता 0 और नीचे आ जाता, देखो 0 प्लस पे ऊपर सीधा सीधा हो जाएगा 0 बाय एक्स, एनीथिंग बाय, ये डेफिनेशन आपकी हो जाएगी बॉक्स ऑफ x अपॉन x। मान लो हमने ऐसा लिख दिया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 बॉक्स ऑफ x अपॉन x, तो अगर मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस डालता हूँ, ठीक है ना, तो उस केसेस हाँ सर। में ये बन जाता है 0 सर ऊपर अपॉन बनेगा x, 0, नीचे ये तो 0 x। आ जाएगा ना, 0 आ जा रहा है इस केसेस में। और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस में क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ 0 सर माइनस कितना हो ये जाएगा? वो 0 नहीं लिखेंगे। इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है ना 0/0 का। हाँ सर, नहीं 0 नहीं बाई नहीं, हाँ हाँ इसमें समझो, बहुत ध्यान से समझना है, 0 प्लस जो ऊपर है आपके पास, ठीक है ना, तो बॉक्स ऑफ 0 प्लस तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट 0 आ जाएगा ना। सर नीचे नीचे वो x को क्यों 0 नहीं लिख रहे अपन? नीचे वाला 0 प्लस है, क्वांटिटी 0 से थोड़ी सी ज्यादा है, ये ऐसा बन गया ना भाई, 0 अपॉन 0 प्लस क्या होगा, व्हाट विल बी 0 बाय 0 प्लस, 0। ऑब्वियसली अच्छा सर, मतलब 0/0 तब इनडिटरमिनेंट और 0/0 प्लस हो तो 0, है ना, 0 बाय 0। एनीथिंग इज 0,
नेक्स्ट अगर 0 माइनस डाला मैंने, देखो तो 0 माइनस का बॉक्स क्या होगा, -1, ठीक है ना। अब इसमें -1/0 नेगेटिव डाला तो आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। सर ये इन्फिनिटी क्यों आया नहीं समझ में आया। ठीक है ना, सर ये इन्फिनिटी क्यों आया नहीं समझ में आया। इन्फिनिटी क्यों, बेटा 0 डाल दिया ना आपने, 0। सर 0 माइनस डाला तो माइनस इन्फिनिटी आना चाहिए ना। तो ऊपर भी तो एक माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ सर। लिख के देख लो, तो मोरली मत करो यार, थोड़ा सा तुम लिखो, है लिखो, ज्यादा मेंटल कैलकुलेशन मत करो। नेक्स्ट इसमें अब एलएचएल निकाल लो 1 पे आप, ठीक है ना। तो ये भी काफी अच्छी चीज आप लोगों ने डिस्कस कर ली, ठीक है ना। तो इस केसेस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। अच्छा, अब अगर एलएचएल निकालूं मैं यहाँ पे 1 का, ठीक है ना, तो एलएचएल क्या मैं निकाल सकता हूँ, 1 माइनस अगर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या हो जाएगा, सर 1 लिमिट माइनस डज का नॉट बॉक्स एग्जिस्ट आ रहा है। 0/x, तो ये 0 आ जाएगा। एलएचएल 0 आ रहा है साहिल इसका, हाँ और सर। आरएचएल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना आरएचएल, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सर मेरा उल्टा आ रहा है। क्यों, देखो आरएचएल निकालने के लिए क्या किया आपने, 1 प्लस डाला, 1 प्लस का बॉक्स क्या हो गया, 1 हो गया, और 1/1 1 आ जाएगा, है ना। सर 1 प्लस का, हाँ सर 1 हाँ। प्लस का बॉक्स तो 1 आएगा ना, हाँ हाँ सर। और 1/1 1 आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, अभी इसको लिख लिया आप लोगों ने। सर एक मिनट, एक मिनट बाकी है। एलएचएल वाला लिखना। लिख लो। चले आगे। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट इसका ग्राफ बना लेते हैं। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equal to x by box x. सर सर अगर मतलब ग्राफ को कर सकते सर, जैसे 0 को अपन ने ऐसा मतलब पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान लिया, नेगेटिव वैल्यू में हमेशा y की वैल्यू इस फंक्शन के लिए -n/-n-1 आएगी। और सर उसके मतलब 0 के इस साइड राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए n/n-1 आएगी। सर ऐसे करके ग्राफ स्केच करेंगे तो सर ऐसा 0 पे इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाए, 0 से 1 के बीच में। बिल्कुल 0 से 1 में तो ग्राफ आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि बॉक्स x 0 नहीं हो सकता, तो x का वैल्यू 0 से 1 ओपन नहीं हो सकता, है ना। हाँ सर। और 1 पे वैल्यू क्या आ रही है, 1 पे 1। यस बिल्कुल ठीक, 1 पे वैल्यू 1 आ रही है ना, अभी निकाल के आए अपन लोग। 1 प्लस पे 1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, ये आपका 1 आ जाएगा। और 1 से 2 के बीच में ग्राफ क्या बनेगा, ये सर ये 1 से 2 के बीच में तो सर एक बॉक्स स्ट्रेट x 1 लाइन होगा, बनेगी। बनेगा सर, 2 ही बनेगा ना। 1 से 2 में ये तो लाइन x बन जाएगी ना, y इज इक्वल टू x लाइन बन जाएगी। हाँ सर हाँ 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 सर। सर ये समझ में नहीं आया। डेफिनेशन खोल लो बेटा, डेफिनेशन बॉक्स x का डेफिनेशन हाँ खोलो ना हर हाँ इंटरवल। सर आगे। बॉक्स x की वैल्यू 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है ना। तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा x, ठीक है ना, कहाँ पे 1 से 2 में, ठीक है। अब हाँ अगर हम 2 से आगे चलते हैं तो क्या बन जाएगा,
सर 2 से आगे फिर 2 से 3 के बीच में डिवाइड बाय 2 हो जाएगा मतलब। ठीक है, तो 2 से 3 के बीच में अगर हम डेफिनेशन डालते हैं तो ये डेफिनेशन क्या खुलेगी? देखो y की डेफिनेशन क्या खुली? पहले तो x खुली, कहाँ से कहाँ तक? x की वैल्यू जब 1 से 2 ओपन में करी हमने, फिर जब x की वैल्यू सर वापस इसे 1 ओपन, से 2 के बीच में वापस ये ग्राफ रिपीट करेगा, ऐसे करके ही आएगा सर। बिल्कुल, तो 2 से 3 के बीच में क्या होगा? नीचे वाली वैल्यू 2 आ जाएगी, x/2 हो जाएगा ना? हाँ सर। ठीक है ना? तो यही ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू x/2 का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x/2 का ग्राफ बनेगा, मतलब क्या है? 2 पे वैल्यू 1 आ जाएगी और ये थोड़ा सा ग्राफ सो जाएगा, स्लोप इसकी कम हो जाएगी, 3 पे वैल्यू और कम आएगी, ऐसे सो हाँ जाएगा। समझ गए ना? हाँ सर। हाँ सर। अभी ये ग्राफ 3/2 को टच करेगा, फिर इसके बाद वाला ग्राफ और ऐसे सो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? 1/3 हो जाएगी इसमें। 1/3 ठीक है 1/3। ना? हाँ सर। आई गेस क्लियर है? इसके हाँ चलिए सर। आप लोगों को हाँ ये सर। ग्राफ चले आगे नेक्स्ट, हाँ सर। और यहाँ पे ओपन कर देना 2 पे, यहाँ से ग्राफ हट के नीचे आ थर्ड जाए, इंटरवल में क्या खुलेगी? x/3। x/2 खुलेगी, इसके आगे x/3, स्लोप और सो जाएगी, तो ये कहाँ तक जाएगा आंसर आपका? ये x/3 खुली, कहाँ से कहाँ तक? x बिलोंगिंग टू 3 क्लोज से 4 ओपन, तो ये कहाँ तक चला गया? 4/3 तक गया अभी। ठीक है ना? तो ऐसे चलता हुआ जाएगा ग्राफ, सोता सोता जाएगा, है ना? स्लोप घट रही है तो एंगल कम हो जाएगा, है ना? चले आगे, सर 1 मिनट, ये बनाना बाकी है। बना लो। किसी को कोई डाउट है तो पूछे आप, है ना? सर ये स्टार्ट हमेशा 1 से ही होगा? हाँ, 1 से स्टार्ट होगा। 1 से नहीं, मतलब नेगेटिव वैल्यूज भी डाल सकते हैं ना अपन, क्यों नहीं डाल सकते? सिर्फ 0 से 1 नहीं डाल सकते अब इनपुट में, 0 क्लोज से 1 ओपन। सर नेगेटिव में ये ग्राफ उठेगा, क्या होगा नेगेटिव में? क्या होगा मतलब वो तो नेगेटिव में इसका मिरर इमेज बन जाएगा। नेगेटिव में? देखो क्या होगा, जैसे आपने x की वैल्यू नेगेटिव डाले तो सीधा सीधा -x आ गया। ठीक है ना? हाँ आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन स्लोप्स उल्टी नेगेटिव हो जाएगी सारी की सारी, -1। ठीक है ना? फिर -1/2, फिर -1/3। ठीक है ना? ठीक है सर। चलें आगे, इरेज कर दूं इसको मैं? हाँ सर। नेक्स्ट ये निकालो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a raised to root x minus a raised to 1 upon root x upon a raised to root x plus a raised to 1/√x। लेट्स सी कैसे करेंगे इसको, देखें। देखो सर इसमें इसमें कॉन्सेप्ट 0 है, माइनस के लिए तो होगा ही नहीं होगा ना बिल्कुल सर? नहीं होगा ना, बिल्कुल ही नहीं होगा, वन साइडेड लिमिट ही जाएगी इसमें। क्या हो जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस पे निकालना है, 0 प्लस मतलब a रेज टू रूट x माइनस a रेज टू 1 अपॉन रूट x अपॉन a रेज टू रूट x प्लस a रेज टू 1 अपॉन रूट x। अब ध्यान से समझो आप, तो ये वाला क्या होगा? देखो जब x 0 प्लस को अप्रोच कर रहा है तो 1 तो सिमिलरली रूट x कहाँ अप्रोच करेगा? तो सिमिलरली रूट ऑफ x कहाँ अप्रोच करेगा? वो भी 0 प्लस पे करेगा। तो 1 अपॉन रूट x कहाँ अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी पे करेगा। ठीक है, तो a रेज टू 1 अपॉन रूट x कहाँ अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी पे करेगा। तो ये तो दिक्कत है ना? तो हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू नेगेटिव का फॉर्म। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, रेसिप्रोकेट कर देता हूँ इसको।
सबको समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? देखो ये अगर x 0 प्लस को अप्रोच कर रहा है तो रूट ऑफ x आपका कहाँ अप्रोच करेगा? रूट ऑफ x भी आपका अप्रोच कर देगा, इसमें एक्चुअली होना चाहिए 1 बाई ए की पावर रूट एक्स। एक सेकंड क्वेश्चन लिख देता हूँ, इट शुड बी 1 बाई ए की पावर रूट एक्स, तभी आपके पास बन जाएगा इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 0। सर आप कुछ लिख रहे हो स्क्रीन पे? ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं एक सेकंड अलियास आई एम कंफर्मिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन ठीक है ना, ऐसे इसको करके देख लेते हैं क्या आता है। चलो ठीक है ना, तो ए की पावर 1 अपॉन रूट एक्स भी इन्फिनिटी को जा रहा है। अगर मैं इसी की जगह इसको रेसिप्रोकेट कर दूं, ठीक है ना, इफ आई ट्राई टू रेसिप्रोकेट दिस, ठीक है मृगा, हम क्या बोल रहे हैं, ये 4 स्टेप आप समझो बहुत अच्छे से। एक्स अगर 0 प्लस को जा रहा है तो रूट एक्स भी 0 प्लस को जाएगा, तो 1 अपॉन रूट एक्स इन्फिनिटी को जाएगा, तो ए की पावर में जो भी ये चीज़ है वो भी इन्फिनिटी को जाएगी, तो मेरा आंसर इन्फिनिटी को जाएगा। तो ये क्वेश्चन इनडिटरमिनेट फॉर्म में है कि नहीं, पहले ये देख लो आप। ये वाला क्वांटिटी कहाँ जा रहा है? 1 को, ये जा रहा है इन्फिनिटी को, ये जा रहा है 1 को, ये जा रहा है इन्फिनिटी को, तो यस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है मेरे पास। यस यस साहिल टेल मी। सर a रेज टू इन्फिनिटी तो 0 होगा ना? क्यों, 1 से बड़ा है ना ए का वैल्यू, अच्छा हाँ ठीक है सर। बेस 1 से बड़ा है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको नेगेटिव पावर में कन्वर्ट करता हूँ, तो नेगेटिव पावर में कैसे कन्वर्ट होगा ये वाला, तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको लिखता हूँ 1 अपॉन ए रेज टू माइनस रूट ऑफ एक्स। एक सेकेंड, इसको लिखते हैं, इसको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम इसे लिखते हैं, जो इन्फिनिटी बना रहा है ना, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ ए रेज टू रूट ऑफ एक्स माइनस 1 बाई ए रेज टू माइनस 1 अपॉन रूट एक्स होल डिवाइड बाय ए रेज टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन ए रेज टू माइनस 1 बाई रूट ऑफ एक्स। क्या ये चीज़ क्लियर है? हमने नंबर को रेसिप्रोकेट कर दिया, वजह से हुआ क्या, पावर नेगेटिव हो गई। अब मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लिया, तो ये बन जाएगा ए की पावर रूट ऑफ एक्स इंटू ए की पावर माइनस 1 बाई रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन ए की पावर रूट ऑफ एक्स इंटू ए की पावर माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 1। अब होगा क्या, अगर मैं बात करूं 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है, तो माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, तो ए की पावर माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स कहाँ को चला जाएगा, 0 को चला जाएगा। तो ये वाली क्वांटिटी चली गई 0 को, ये भी चली गई 0 को, तो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, आंसर क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है ना, तो लिमिटिंग वैल्यू आ गई -1। सर मतलब वो रूट एक्स को काट के उसके बाद उसको 1 लिख के नहीं कर सकते हैं? ए रेज टू एम इंटू ए रेज टू एन, बेटा ए रेज टू एम प्लस एन होता है, हाँ एम इंटू एन नहीं होता, ठीक है ना, हाँ सर। तो इसे काट नहीं सकते आप। यस बेटा टेल मी स्टूडेंट, नथिंग सर, अंडरस्टूड। ठीक है ना, सर यस बेटा टेल मी। सर ये 0 कैसे हुए दोनों? ये लास्ट स्टेप समझाओ ना, ये आपने जो ये लिखा था a रेज टू रूट एक्स इंटू ए रेज टू माइनस 1 बाय रूट एक्स के बाद वाला। हाँ देखो हुआ क्या, जब अगर हम बात करते हैं रूट एक्स की, तो वो 0 प्लस पे जा रहा है, तो 1 अपॉन रूट एक्स कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। सिमिलरली माइनस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, और ए रेस टू अगर मैं इनको रेस करता हूँ तो ए रेस टू माइनस इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा, तो ये वाली क्वांटिटी मेरी 0 को चली गई। सिमिलरली अगर दूसरी चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है, तो ए रेस टू रूट ऑफ एक्स कहाँ जाता है, 1 पे जाता है, ठीक है ना, कि रूट एक्स अगर 0 पे जाता है तो ए की पावर रूट एक्स 1 पे जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0 अपॉन 1 इंटू 0 और -1 प्लस 1, तो 0 इंटू एनीथिंग तो 0 ही बन जाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, अगर इन्फिनिटी बन रहा होता है यहाँ पे तो फिर हम सॉल्व नहीं कर पाते इसको, क्योंकि 0 इंटू इन्फिनिटी भी खुद में एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है ना, तो 0 इंटू 1 बन गया तो 0 हो गया वो, ठीक है ना, नोट कर लें इसको आप। चलें आगे अपन।
सेकेंड क्वेश्चन देखो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन tan ऑफ पाई बाई 2 एक्स। लिख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम लोग। सर 2 मिनट सर, 2 मिनट। देखो 1 पे अप्रोचिंग वैल्यू निकालनी है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि 1 सर LHL 0 आ रहा है। 1 प्लस होगा क्या। पहले मुझे एक चीज बताओ, RHL निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। तो इसका डोमेन क्या है? -1 to 1, ठीक है ना। तो इसमें RHL नहीं निकलेगा, LHL निकाल के आंसर बोल देंगे कि आप ये लिमिट की वैल्यू है। तो LHL निकाल लेते हैं। तो LHL मतलब 1 से छोटी वैल्यू जाएगी, तो 1 से छोटी 1 माइनस, तो 1 माइनस पे साइन इनवर्स आंसर क्या दे देगा? सीधा सीधा पाई बाई 2 दे देगा। और tan ऑफ पाई बाई 2 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। एनीथिंग बाय इन्फिनिटी इज 0। तो आंसर क्या आ गया आपका? 0 आ गया। नोट कर लो इसको। ठीक है ना, चलें आगे। सर 1 प्लस पे, हेलो हाँ हाँ आवाज आ रही है तुम्हारी, बोलो। सर 1 प्लस पे क्यों नहीं डाल सकते? बेटा डोमेन देखो ना तुम, डोमेन -1 से 1 है, तो 1 प्लस पे हाँ कैसे निकालेंगे? ग्राफ डिफाइन ही -1 से 1 के बीच में है। हाँ सर। ठीक है ना, चलें आगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, ठीक है ना। स्केच द ग्राफ ऑफ दिस 1/x²। फटाफट बना लो। 1/x² का ग्राफ, 2 3 x+1 -1/x-2 का स्क्वायर का ग्राफ। ये इंटरवल में ये डेफिनेशन फंक्शन की दी हुई है, और इसके बाद क्या क्वेश्चंस हमें आंसर करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये ग्राफ बना लो फटाफट। चलिए लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन दिखा देता हूँ अभी मैं आपको। सबने ग्राफ बना लिया है?
साहिल क्या बोल रहे हो, नहीं पता चल रहा है क्या? नहीं सर। क्या नहीं पता चल रहा है? ग्राफ नहीं बन रहे हैं क्या इनके? सर ग्राफ में पहले से कुछ भी सर, कुछ भी नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा है कुछ भी? क्या नहीं आ रहा है? सर कभी हम कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं सर, मतलब कभी माइनस डाल देते हैं, कभी इंडिटरमिनेट फॉर्म डाल देते हैं। अरे लिमिट का जो मेन कॉन्सेप्ट आया था वो इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए ही आया था, ठीक है ना? ठीक है, तो अभी लेकिन जहाँ पे वैल्यू डिफाइन है, ठीक है ना, जैसे जहाँ पे वैल्यू डिफाइन है वहां पे अब क्या करेंगे, तो पता चला कि भाई लिमिट की वैल्यू सर तो आपने आपकी ऊपर भी, आवाज नहीं आ रही थी, वापस रिपीट करो एक बार। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर दिमाग में ये रखो कि फंक्शन की उधर वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या आंसर आ रहा है वो बताना है, और राइट हैंड साइड की वैल्यूज डालने पे क्या आंसर आ रहा है वो बताना है। उस पॉइंट पे फंक्शन के साथ क्या हो रहा है वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक सर है? सर जैसे हमने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 दिया हुआ है, हम्म। हमने कोई भी फंक्शन के लिए fx के लिए, तो सर हमने 1 माइनस लिया, तो fx में हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं सर सॉल्व करने के लिए? 1 से छोटी वैल्यू। तो 1 से छोटी कितनी? अरे फाइव। देखो 1 से छोटी, तुम समझे नहीं बात, देखो 1 से छोटी, ठीक है ना, कितनी छोटी, अब ये समझो आप, जैसे जब हमारा फ्रैक्शन पार्ट एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है ना, तो ये 1 है, इसको दिक्कत है 1 से छोटी और 1 से बड़ी के लिए, देयर इज डिफरेंस इन 1 से छोटी एंड 1 से बड़ी। बट जब अगर y इक्वल टू एक्स का ग्राफ में बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये y इक्वल टू एक्स का एक ग्राफ है, इसको 1 से छोटी 1 से बड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए दोनों ही 1 है, आप समझे? हाँ सर, सर वो तो समझ में आ रहा है, पर फर्क सर पड़ेगा, कब? इसकी डेफिनेशन 1 से पहले और बाद में चेंज होती जाएगी। हाँ सर, मतलब जिस पॉइंट पे डेफिनेशन चेंज हो रही है उस पॉइंट पे लिमिट फाइंड करनी है ना? ऐसा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, वो बोल रहा है क्या वहां पे निकालने के लिए, तो निकालेंगे, तो ठीक सर है? फिर, तो इस जैसे सर इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स में 1 माइनस बोला, हाँ, तो सर वन उसमें 1 बोला, माइनस की, 1 बोला, अगर मान लो 1 बोला तो 1 माइनस पे निकालेंगे, 1 प्लस पे निकालेंगे और बोलेंगे दोनों इक्वल नहीं आ रही है, तो लिमिट 1 मतलब पे सर एग्जिस्ट। हमारा काम सिर्फ इतना बताना है कि वो दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब दोनों का मतलब कर्व चेंज हो रहा है ना, मतलब। LHL और RHL एग्जिस्ट इक्वल नहीं है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, हमारा ये काम है बताना, ठीक है? यस सर। हाँ लिमिट नहीं करनी। चलो अब ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, फटाफट फटाफट ग्राफ बना लेते हैं। आई गेस सबने ग्राफ बना लिया इसका, क्वेश्चंस के लिए रेडी हो? हाँ सर सर। नहीं बना, लास्ट पार्ट नहीं बन रहा, -1/x-2 का हो रहा है। क्वाड्रेटिक ही तो है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर है। एक एक का मैं ग्राफ बताता हूँ, देखो 1/x² का ग्राफ कैसे बनेगा आपके पास, ऐसा ग्राफ बनेगा, सर -1 पे ओपन और फिर इन्फिनिटी -इन्फिनिटी है को। ना, ये ग्राफ बन जाएगा। -1 पे आपके पास 1 आंसर आ जाएगा, तो इसके लिए सिर्फ इतना सेक्शन आपके लिए टेक केयर करना, आपको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना? यस। नेक्स्ट सेकंड वाला तो कांस्टेंट है, तो ये तो 2 वैल्यू आ रही है, तो कहीं यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट बनेगा, है ना? कोई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक एक बनाऊं क्या ग्राफ पूरा मैं, आप चाहते हैं सर बनाया समझ जाए? आ रहा है। सर लास्ट वाला तो ग्राफ एक बनाओ, बार बता दो। बना लेता हूँ मैं, देखो बना लेता हूँ पूरा का पूरा मैं बना लेता हूँ, ठीक है ना, एक एक मैं ही बनाता हूँ। देखो देखो अब देखो, पहली डेफिनेशन है 1/x², कहाँ से कहाँ तक है, -∞ से -1, तो अगर -1 में पुट करूंगा तो आंसर 1 आएगा, तो ये ग्राफ ऐसे आया, -∞ से -1, -1 पे आंसर क्या आया, 1 आया, लेकिन -1 इंक्लूडेड है नहीं है। अब -1 से 1 के बीच में आंसर 2 आएगा, -1 से 1 के बीच में आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर 2 आएगा, तो ये ग्राफ आपका बन जाएगा। इज इट क्लियर? ये वैल्यू 2 के बराबर है यहाँ पे, ठीक है ना? नेक्स्ट 1 पे क्या है आंसर, 3 है, तो 1 पे एग्जैक्ट आंसर क्या है, 3 है, तो यहाँ पे आप डॉट कर दो डार्क सर्कल 3 के साथ। नेक्स्ट फिर 1 से 2 के बीच में x+1 का ग्राफ है, तो 1 पे वैल्यू 2 है, मतलब यहाँ से ऐसे चल रही है ग्राफ, 1 से 2 के बीच में क्या है ग्राफ, 1 से 2 के बीच में x+1 है, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। सर वो 2 से चालू होना चाहिए ना? हाँ सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2 से चालू होना चाहिए, सही बोल रहे हो अली सर, करेक्ट, ये ऐसा बनना चाहिए, है ना, ये वाला बन रहा है ना, एक
बेसिकली ऐसा बन रहा है कुछ, बिल्कुल ठीक बोला, यस। नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है, 2 से ज़्यादा में क्या बन रहा है, 1/x-2 का स्क्वायर। इफ़ यू सी x-2 का स्क्वायर, तो ये ग्राफ अगर हम नॉर्मली भी बनाए तो x-2 का स्क्वायर का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, देखो जैसे आपने वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है ना, 2 पे तो आंसर सीधा सीधा इन्फिनिट हो जाएगा, और कौन सा इन्फिनिटी आ जाएगा, -इन्फिनिटी, क्योंकि -1/x-2 का स्क्वायर बोल रहा है। अब अगर 2 से ज़्यादा वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी तो पॉजिटिव का फिर से स्क्वायर करेंगे तो -इन्फिनिटी से ग्राफ अपना शुरू होगा, और इन्फिनिटी पे आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, -इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है, x = 2 हमने डाला तो 2 पे आंसर -इन्फिनिटी आ रहा है, और आगे चलते चलते आंसर ऐसा बन रहा है, तो ये आपका ग्राफ आ जाएगा इसका। क्लियर है, सबने बना लिया ग्राफ, यस सर सर 2 से ज्यादा डालने में तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना y की, अच्छा नेगेटिव आ रही है, हाँ ठीक है सर। माइनस भी तो एक है ना, मल्टीप्लाइड उसके साथ ऑटोमेटिकली माइनस मल्टीप्लाई हो गया, ये ग्राफ बन रहा है आपका ना, श्योर। तो सब जगह डेफिनेशंस भी आप लिख लो, कभी काम आ जाए तो काम लगा लेना, 1/x², 2, 3, और यहाँ पे डेफिनेशन है x+1 ये वाली, और यहाँ पे डेफिनेशन है -1/x-2 का स्क्वायर, ये डेफिनेशन आपके पास, ठीक है। अब आपसे बोल क्या रहा है, नाउ लेट्स फाइंड आउट द वैल्यूज व्हाट इज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 + fx, -1 के राइट हैंड साइड क्या वैल्यू आएगी, तो देख लेते हैं ग्राफ में, -1 के राइट हैंड साइड वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा पहले का, तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पहले का आंसर क्या आ जाएगा, 2। क्लियर है, नेक्स्ट निकालो सेकंड, -1 माइनस पे क्या होगा, -1 माइनस पे आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, 1। तो अगर आपसे पूछते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे इन्होंने पूछा नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू -1 fx, तो वो क्या बोलोगे आप, डज नॉट एग्जिस्ट, क्या बोलोगे आप, डज नॉट एग्जिस्ट बोलोगे आप, ठीक है ना, प्रीटी सिंपल। हाँ सर आ गया समझ। LHL RHL नहीं निकल रहा ना, इक्वल। नेक्स्ट 1 माइनस पे क्या आ रहा है, 1 माइनस पे आंसर आ रहा है 2, देखो यही बात चल रही है, 1 माइनस पे आंसर आ रहा है 2, और 1 प्लस पे आंसर क्या आ रहा है, वो भी आ रहा है 2, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 माइनस पे आंसर आ रहा है 2, 1 प्लस पे आंसर आ रहा है 2, तो लिमिट x अप्रोचेस टू, सर वो 1+ वाला एक बार बताओ। ग्राफ में दिखाता हूँ मैं, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx इज 2, ये देखो अलीअसगर देख लो, 1 माइनस और 1 प्लस देख लो ग्राफ में, पिंक वाला दिख रहा है, हाँ सर। ठीक है ना। देखो ग्राफ अगर नहीं भी बनाते ग्राफिकली तो क्या आपको यहाँ से ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि जहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है वहाँ ग्राफ टूट रहा है, ठीक है ना, ग्राफ अपने आप को ब्रेक कर रहा है, देखो जहाँ जहाँ लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती वहाँ ब्रेक हुआ, दिख रहा है यहाँ पे ब्रेक हो गया ग्राफ, तो यहाँ पे भी ब्रेक हो जाएगा, आप देख लेना, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है मतलब ग्राफ ब्रेक होता है, रूल है, ठीक है ना। तो ये तो आप डेफिनेशन से भी निकाल सकते थे कि भाई 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या चलेगी, यही चलेगी, ठीक है ना, और 1 पे राइट हैंड लिमिट क्या चलेगी, ये चलेगी, तो 1 डाल के देखा तो यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, ठीक है ना, तो ये तो आप यहीं से भी बता सकते हैं, लेकिन ग्राफ बनवाने के पीछे यही रीजन है कि आप ग्राफिकली अंडरस्टैंड करें कि लिमिट नहीं एग्जिस्ट करने का ग्राफिकली क्या मतलब होता है। नेक्स्ट, आई गेस दिस इज वेरी मच क्लियर, 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिटिंग वैल्यू 2 है। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं, 2 पे फंक्शन, सर 1 मिनट पीछे करो, ये लो, ये वाला लिखना है क्या, सर पीछे ये वाला सर आंसर के साथ। भी निकालना पड़ेगा, निकाल लो ना यार, ये रहा इधर लिखा हुआ है ना, देखो हाँ सर हाँ। इसको ऐसे लिख लो, देखो 1 -1 पे अगर निकालना है तो इसमें सब्स्टिट्यूट होगी वैल्यू, ये 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, 1 इज योर LHL एट -1 एंड RHL एट -1। फिर अगर आपको 1 पे निकालना है
तो 1 पे LHL इज 2 और 1 पे RHL इज ऑल्सो 2। RHL यहां से निकलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अभी ले लो फटाफट फटाफट नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। 2 पे लिमिट निकालो, -3 पे निकालो, -1 और 1 पे तो निकाल ही चुके हो आप। हाँ 2 पे और 3 2 पे और 3 पे निकाल लो, 2 पे और -3 पे। सर मतलब 2 पे 3 आएगा आंसर। सर 1 पे एग्जिस्ट नहीं करेगी ना? 1 पे एग्जिस्ट कर रही है ना, 1 पे कर रही है ना। 1 माइनस पे देखो ना, 1 माइनस पे भी आंसर 2 आ रहा है, 1 प्लस पे भी आंसर 2 आ रहा है। हाँ सर। तो 1 पे एग्जिस्ट कर रही है, यस। तो ये आंसर आ जाएगा 2, यस इट इज एग्जिस्टिंग। -1 पे डज नॉट एग्जिस्ट, ये निकाल चुके हैं। अब 2 पे क्या होगी बताओ, 2 पे सर डज सर नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, 3 क्यों? और इन्फिनिटी आ रहा है, 3 बिल्कुल और -इन्फिनिटी। बिल्कुल 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 3 और -इन्फिनिटी आ रहा है, बिल्कुल ठीक बताया लियस, वेरी गुड। 2 पे 3 आ रही है और -इन्फिनिटी आ रही है, तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। और -3 पे देखो, -3 पे क्या हो रहा है, -3 पे यस एग्जिस्ट कर रही है, सिंपल सा ग्राफ है, तो यस है ना। -3 पे 1/9 आ जाएगा ना, सर -3 पे क्यों एग्जिस्ट कर रही? कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना बेटा। -3 पे ये डेफिनेशन जाएगी, -3 प्लस हो या -3 माइनस हो, तो सिंपल वो 1/9 आ जाएगा। ग्राफ से सोच रहा था तो थोड़ा। ग्राफ से भी सोचो ना, -3 यहाँ पे कहीं है, कंटिन्यूस ग्राफ है ना, इसको थोड़ी कोई दिक्कत है। कहीं ब्रेकेज होगी तो आपको लिमिट में ढूंढने में थोड़ा सा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में ब्रांचिंग लगाना पड़ेगा। कंटिन्यूस ग्राफ तो हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही। ओके सर। सर तो 1/9। 1/9 लिमिटिंग वैल्यू 1/9 करेक्ट। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये दो तो हम पहले कर चुके हैं। अब नेक्स्ट ले लो, 2 प्लस पे और 2 माइनस पे आपने निकाल लिया होगा अभी, है ना। सर 1 मिनट पीछे खाली। लिखो, सर 8 में आंसर 2 ना? 8th में आंसर 1 पे, हाँ 2। 1 पे 2 निकाला ना हमने अभी। हाँ सर, हाँ सर, आ गया सर। नेक्स्ट ले ले क्या, 2 प्लस और 2 माइनस पे बताओ क्या है। 2 प्लस पे अभी निकाला आपने, 2 प्लस पे क्या आंसर आ रहा है, -इन्फिनिटी आ रहा है 2 प्लस पे। और 2 माइनस पे क्या आ रही है वैल्यू, 3 आ रही है। 2 माइनस पे 3 आ जाएगी, 2 प्लस पे -इन्फिनिटी आ जाएगी, सही है। 2 प्लस पे -इन्फिनिटी, 2 माइनस पे +3। नेक्स्ट 5 पे क्या आ जाएगी, सर एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल करेगी, कंटिन्यूस सा ग्राफ है ना, कहीं ब्रेकेज नहीं है। आंसर क्या आएगा, x -2, तो 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 1/9 विद नेगेटिव साइन, तो -1/9 आ जाएगा। और 1 मतलब पॉइंट, ये एग्जिस्ट करेगी, हाँ इसमें भी 12th वाले में भी एग्जिस्ट करेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल करेगी ना, 1.5 को कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पे आएगा 1.5, कहीं यहाँ पे आएगा। और इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.5, लिमिट का वैल्यू क्या आ जाएगा 2.5, तो लिख लो इसका आंसर आ जाएगा 2.5, ठीक है ना। साहिल सब समझ आ रहा है अभी, साहिल। हाँ सर। देखो, तो मुझे खुश करने के लिए हाँ मत बोलो, नहीं पता चल रहा तो पूछोगे तो ज्यादा मुझे खुशी होगी। हाँ सर आ रहा है। आ रहा है श्योर, चलें आगे फिर, हाँ सर। इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। तो वी डन विद दिस, लेट्स मूव ऑन नाउ, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। रेफर द फिगर, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस इज सेटिस्फाइड। ये चीज सेटिस्फाई करनी चाहिए। टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, f of x³ - x² is lambda times x approaches to 0, f of 2x4 - x5। fx का ग्राफ बनाया हुआ है, ये ग्राफ किसका है, fx का ग्राफ आपकी स्क्रीन के सामने है। दिस इज द ग्राफ ऑफ f of x।
जिसका आंसर आ जाता है मुझे चैट में बता दो फटाफट फटाफट लिख के। अली असगर का मेरे पास आंसर आ गया। अली असगर यस करेक्ट, बिल्कुल सही दिया आंसर। बाकी टेंसी पता चल रहा है आपको? तो थोड़ा 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 तो मैं एक बार वीडियो देख लूंगी तो आ जाएगा समझ में। यहाँ भी नहीं पता चले तो आप पूछें, ठीक है ना। मृगा को पता चल रहा है? मृगा यस सर। ठीक है। ध्रुव तुमने तो बहुत बेकार बीपीटी का पेपर लिखा यार, बहुत बेकार लिखा। हाँ ध्रुव, सब तक क्या कर रहे हो तुम? हाँ सर। क्या कर रहे हो? सर ये क्लास अटेंड कर। पक्का लिमिट्स कर रहे हो तुम? नहीं सर। तो तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या पढ़ रहे हो तुम? मैं वही तो तुमसे पूछ रहा हूँ। क्लास से तुम अटेंड कर रहे हो, मेरे को दिख रहा है वो, तो तुम पढ़ क्या रहे हो? कौन सा चैप्टर कर रहे हो? सर आरडी कर रहा हूँ। कौन सा चैप्टर? आरडी कर रहे हो, बात तो सही है, पर कौन से चैप्टर की आरडी कर रहे हो? अच्छा, तो पर ऐसे ठीक है, चलो करो तुम। हाँ, साहिल का आंसर आ रहा है, ठीक है साहिल, देखते हैं। करणवीर पता चल रहा है सब? करणवीर? यस सर। जय? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। सब गलत है मुझे पता है। अच्छा, इंशिया को सब पता चल रहा है? इंशिया? ठीक है, चलो देखते हैं। लेट्स सी क्या करना है। हमें क्या करना है, जीरो पे लिमिट निकालनी है इस फंक्शन की। तो जीरो पे लिमिट आप कैसे निकाल सकते हो? ठीक है ना, तो या तो पहले आप जीरो प्लस पे निकालो। तो जीरो प्लस पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फंक्शन की? LHL निकालते हैं पहले, फिर RHL निकालेंगे। तो जब हम LHL की बात करते हैं तो जीरो माइनस पे क्या होगा, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। इस क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, बहुत ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर मैंने बाहर निकाला, x माइनस 1 बचा। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, ओके, और जीरो माइनस है यहाँ पे, तो जीरो माइनस माइनस ऑफ 1, तो ये तो नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी, है ना। और ये जो नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, ये नेगेटिव क्वांटिटी कौन सी आएगी? जीरो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा आंसर में? जीरो नेगेटिव। कैसे आया पता चला आपको? देखो, जीरो माइनस सब्स्टिट्यूट किया आपने, तो जीरो माइनस का स्क्वायर जीरो प्लस, और जीरो माइनस व्हेन सब्ट्रैक्टेड विद -1, तो आपका आंसर
नेगेटिव ऑफ 1 ही आया। तो जब 0 से एक नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्टेंट 0 ही आएगा, लेकिन नेगेटिव वाला 0 आएगा। तो यहाँ पे LHL क्या आ जाएगा 0 माइनस। अब f ऑफ 0 माइनस आपको निकालना। क्या सर बोल रहे हो? -1 आएगा ना? क्यों माइनस होने का? पूछो 0 into anything is 0 ना। सर पर वो 0 प्लस नहीं है। अरे 0 प्लस मल्टीप्लाइड विद माइनस ऑफ 1, तो ये आंसर क्या देगा? कुछ नेगेटिव ही देगा ना भाई, कुछ भी देगा बट नेगेटिव ही देगा। पहली चीज तो ये क्लियर करते हैं, क्या देगा? नेगेटिव देगा। हाँ सर, मतलब ऑलमोस्ट 0 लेकिन लेफ्ट हैंड साइड। बिल्कुल 0 लेकिन नेगेटिव वाला 0, तो 0 माइनस। तो अब 0 माइनस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई? 3 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट में जब 0 प्लस डाला तो 0 प्लस का स्क्वायर तो 0 प्लस ही था भाई। जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझे आप। सर ये लिमिट x टेंड्स टू 0 करा, फिर वो सॉल्व कर लिया, फिर f ऑफ 0 माइनस क्यों करा? बेटा x की वैल्यू 0 माइनस डाली आपने, तो नेट जो अंदर फंक्शन है x³ माइनस x², उसका वैल्यू 0 माइनस आया। अब वो 0 माइनस किसके अंदर गया? f के अंदर गया, ठीक है ना? फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना। हाँ, x³ माइनस x² का हमने निकाला खाली। हाँ, पहले x³ माइनस x² को कैसे निकाला? फैक्टराइज मैंने किया, तो वहां से मैं कंक्लूजन निकाल पाया कि ये वैल्यू 0 माइनस हो जाएगी। अब फिर वो वैल्यू 0 माइनस की फंक्शन के अंदर गई, तो आंसर आपको 3 मिला। हाँ सर, आ गया। अब 0 प्लस भी तो डालना पड़ेगा, लिमिट 0 पे बतानी है तो। अब 0 प्लस जैसे आपने इंसर्ट किया तो 0 प्लस का स्क्वायर तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव ऑफ 0। लेकिन 0 प्लस माइनस ऑफ 1, तो ये क्वांटिटी भी तो -1 ही आ गई। यहाँ से आंसर क्या आ गया? 0 माइनस, और राइट हैंड लिमिट भी 3 आ गई। इज इट क्लियर? तो मुझे क्या पता चला? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 3। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 3 के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। 6, इसको संभाल के रखो। अब आ जाते हैं इधर अपन राइट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड समझो 2x⁴ माइनस x⁵ लिखा है। इसको समझने के लिए मैं x⁴ बाहर निकालता हूँ, बचा क्या? 2 माइनस x बचा। अब 0 माइनस डालोगे तो यहाँ पे तो क्वांटिटी 0 प्लस ही रहेगी, और यहाँ पे भी 2 में से अगर 0 माइनस सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 ही बचेगा। तो 0 into 2 विल बी 0 प्लस ओनली, ठीक है ना? तो यहाँ पे LHL डालो या RHL डालो, नेट आंसर 2 प्लस ही आएगा, 0 प्लस ही आएगा, ठीक है? और 0 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू क्या देगी? पूरा लिखने दो एक बार। लिख लो, ठीक है ना? पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले को पूरा सॉल्व कर डालो, उसका वैल्यू 3 है बता दो, फिर राइट हैंड साइड का वैल्यू निकाल लो। सर इसमें x⁴ का 0 प्लस होगा और फिर 2 माइनस x का 2। हाँ सर, आ गया समझ, है ना? और यही चीज अब क्या करेंगे अपन, अगर ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ, राइट हैंड लिमिट भी डालोगे, अगर 0 प्लस भी डाला तो 2 में से अगर 0 प्लस सब्ट्रैक्ट होगा तो भी पॉजिटिव ही बचेगा। तो नेट मुझे हमेशा 0 प्लस ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो इनपुट है ये वाला क्वेश्चन में, ये है लैम्डा टाइम्स f ऑफ 0 प्लस। नाउ व्हाट इज f ऑफ 0 प्लस? 2। तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6, लैम्डा आ जाएगा 3, ठीक है ना? लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है? सर इसमें RHL साइड करेंगे तो RHL भी 0 प्लस ही आएगा ना बेटा, वही तो बताया मैंने। LHL किया तो क्या हुआ? 0 प्लस और 2 से ज्यादा क्वांटिटी थी। RHL करोगे तो 0 प्लस और 2 से थोड़ी क्वांटिटी छोटी आएगी, तो नेट तो 0 प्लस ही बचेगा। RHL और LHL अलग आता तो मतलब नहीं आएगा ना, RHL LHL अलग आएगा तो लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो उस केसेस में हम क्या करेंगे? लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आंसर ही डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। हाँ सर, आ गया। है ना? सर 1 मिनट ये लिखना है पूरा। डन सर। ठीक है, चलो अभी हम असली चैप्टर में अभी तक घुसे नहीं है, अभी तो सिर्फ फीलिंग ले रहे हैं कि लिमिट की फीलिंग क्या होती है, ठीक है ना? अभी तो चैप्टर में घुसना बाकी है हमारा। चलो अब थोड़ा बहुत नोट लिख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा नोट लिख लेंगे। ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेट्स गो विद दिस लास्ट क्वेश्चन। सर एक मिनट लास्ट चेक करो।
ये सॉल्यूशन जो आपने अभी लिखा, ठीक है, नोट कर लें इसको आप। सर लिख लिया। सर हो गया। चलो इस क्वेश्चन को ले लेंगे, लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। Let gx be the given function to you. Also the graph of f of x is also given below. Then which of the following limits are not existent? इनमें से कौन सी लिमिटें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, आपको बताना है। ठीक है, आपको क्या कर दिया है हमने, gx का ग्राफ बना के दे दिया है, ठीक, fx का ग्राफ बना के दे दिया है, gx आप ग्राफ खुद से बना सकते हो। आपको क्या करना है, बताना है कि किस किस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी इनमें से। चलें देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर एक मिनट। हाँ सर। चलो लेट्स सी कैसे करेंगे इसको, देखो ध्यान से समझना। Now if I do it over here, limit x approaches to 2 f of g of x, ठीक है, तो fx का ग्राफ ये है, gx का ग्राफ ऊपर है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, LHL में चलता हूँ, ठीक है ना, कंपोजिट फंक्शन है, तो 2 माइनस डाला हमने, तो 2 माइनस डालने की वजह से क्या हुआ, ये डेफिनेशन वर्कआउट करी, 2 माइनस पे ये डेफिनेशन वर्कआउट कर रही है। अब 2 माइनस सब्स्टिट्यूट करने से क्या हुआ, 2 में से 2 गया, 0 स्क्वायर किया, 0 प्लस बना, तो मेरे पास अभी जो आंसर आया वो क्या है, 0 प्लस आया। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है। 2 माइनस इंसर्ट हुआ, तो डेफिनेशन में x माइनस 2 था, तो 2 माइनस का 2 से सब्ट्रैक्शन कुछ 0 माइनस देगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 प्लस आएगा। अब 0 प्लस जो है वो कहाँ पे जा रहा है, f के अंदर जा रहा है, तो f के अंदर अगर 0 प्लस गया तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो पूजन? सर वापस एक बार बताओ। वापस से देखो, फिर से समझो बहुत अच्छे से। पहले हम क्या करते हैं, LHL निकाल रहे हैं, तो -2 माइनस डाल रहे हैं, 2 माइनस मतलब 2 से छोटी, 2 से छोटी g के अंदर डाल रहे हो, तो कौन सा डेफिनेशन चलेगा, ये वाला, तो होगा क्या, 2 माइनस 2, तो मतलब जो क्वांटिटी यहाँ पे बन रही है ब्रैकेट के अंदर, ये क्या बन रही है, 2 माइनस -2 का स्क्वायर, नेगेटिव एकदम वो नेगेटिव जीरो टाइप, जीरो 0 नेगेटिव। प्लस बनेगा, 0 माइनस का स्क्वायर तो 0 प्लस ही आएगा ना। हाँ सर अब आ गया। 0 प्लस जो इनपुट में डालोगे तो आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा ना। 0 प्लस का स्क्वायर क्या होगा, 0 प्लस जब इनपुट में f में गया, तो f में 0 प्लस मतलब क्या आंसर है, 0 प्लस मतलब 2 है। सिमिलरली अगर मैं RHL सब्स्टिट्यूट करता हूँ, RHL मतलब 2 प्लस डालता हूँ अभी f ऑफ g ऑफ x के अंदर, तो f ऑफ g ऑफ x के अंदर जब मैंने 2 प्लस डाला, तो g ऑफ 2 प्लस मतलब ये डेफिनेशन चलेगी अब, तो यहाँ से आंसर क्या मिलेगा, 5 माइनस मिलेगा। भाई 2 से ज्यादा क्वांटिटी, उसने आंसर 5 से थोड़ा सा कम दे दिया, अब 5 से थोड़ा सा कम मतलब क्या आएगा, वापस से 2 आ जाएगा। समझ आ रहा है आपको, यस सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो हाँ सर आ गया। ठीक है ना, तो बस
ए वाला आपका हो गया, बी सी आप एक बार खुद से कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप सर लोग आंसर बोल दो, बीसी का आंसर बोल दो। बता देता लिखा हुआ है, इसको लिख लो आप, बी सी का आंसर मैं बता देता हूँ, एक बार आप खुद से इसको करके देखना, ठीक है ना। बी का आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट और सी का भी आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सर मतलब आरएचएल और एलएचएल एग्जिस्ट नहीं करेगा ना? यस, आरएचएल और एलएचएल इक्वल नहीं होगा, या इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा तो भी डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, ठीक है। मैं एग्जैक्ट बताता हूँ क्या आएगा, वो भी लिख लो, इफ यू वांट यू राइट इट डाउन। हाँ सर लिख बता दो। सेकंड वाला जो है आपका सेकंड, उसमें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो लिखा है, उसमें आपका एलएचएल 0 आ जाएगा, आरएचएल 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये निकाल आप एक बार खुद से सॉल्व करके देखना, एलएचएल 0 आ जाएगा, आरएचएल 3 आ जाएगा। और नेक्स्ट जो सी ऑप्शन है, जो सी वाला पार्ट है, उसमें आपका एलएचएल 0 आ जाएगा और आरएचएल 4 आ जाएगा, ठीक है, 0 और 4 आ जाएगा। हाँ सर। तो बी सी ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट एंड ए ऑप्शन माय आंसर इज 2, लिमिट एग्जिस्ट एंड द वैल्यू इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। नेक्स्ट टाइम जो कल की क्लास होगी उसमें हम एडवांस का पेपर डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है ना। हाँ सर। और जिन जिन को थोड़ा सा भी दिक्कत आया समझने में, एक बार वीडियो वापस से देखना और जिस पॉइंट पे अटक जाओ वहां पे स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेजना, सर यहाँ पे ऐसा आपने क्यों किया, ठीक है। हाँ सर। ठीक, ओके बाय बाय, आई एंड द सेशन, बाय सर। बाय बेटा।